जो आपने इतनी रात को हमें यहाँ पर बुलाया। मैं आपको एक बात बतानी थी श्वेता बेगम, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हमने मान सिंह को गलत समझा, हमें लगा कि वो गद्दार है, लेकिन हकीकत में उससे बड़ा वफादार कोई नहीं है हमारे लिए। आपको ये बात किसने बताई? श्वेता बेगम, अभी अभी हमें एक जख्मी सिपाही मिला। खुद को संभालिए श्वेता बेगम, खुद को संभालिए। हम जानते थे कि मानसी कभी भी विश्वासघात नहीं कर सकते। अब हम भी जान गए, और जान गए हैं कि मानसिंह के साथ साथ उनके साथी सिपाही भी हमारे लिए बहुत बड़े वफादार हैं। उन्हीं में से एक ने हमारी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। फिक्र मत करिए, यहाँ सादे लिबास में तैनात हमारे सिपाही को हमने पैगाम दे दिया है कि उसकी आखिरी रस्म इज्जत के साथ अदा की जाए, कि उसकी लाश को उसके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाए। हमें उस राजवंशी बहादुर पर गर्व है। गर्व है कि आमेर के बहादुरों ने अपना काम पूरा किया। आपको अपने लोगों पर फख्र है और हमें हमारे लोगों पर शर्मिंदगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बच्चे, कहां छुपे हो तुम? कहां तुम बच्चे? इतना सारा अनाज, ये तो वही अनाज है जो मुगल सरदार की तरफ से इमदाद के तौर पर यहां भेजा गया था। लेकिन ये यहाँ कैसे? इसका मतलब है किसी ने ये अनाज यहाँ छुपा कर रखा हुआ है, लेकिन किसने? खबर मिली थी कि अनाज यहाँ से उठाना है, हाकिम मिर्जा साहब तक पहुँचाना है। हाँ, बहुत जल्द वो आगरा पर हमला करेंगे। आगरा की रसद आगरा के ही काम आएगी। इतना अनाज है कि हाकिम मिर्जा की फौज के लिए 6 महीने तक कमी नहीं पड़ेगी। अभी बात कम, काम करो, अनाज उठाओ। चलो। भाई कहो तो मदद कर दूं। कौन है तू? तलवार क्यों निकालते हो? नौकर हूँ यहाँ का, यहाँ की रखवाली के लिए मौजूद हूँ। मुझे बताया गया था कि मिर्जा हाकिम के लोग आएंगे तो उनके साथ सामान लदवा दूं। नाम क्या है तुम्हारा? सुरजन सिंह। साहब ने तो बताया था कि यहाँ कोई मौजूद नहीं होगा। सच सच बता, कौन है तू? साजिश है, कोई मुगल सल्तनत से गद्दारी कर रहा है। उन लोगों ने कहा था कि वो शख्स यहाँ आने वाला है, तो यही रहकर उसका इंतजार करेंगे, पता तो करें कि आखिर कौन है वो। ये भंडार का दरवाजा किसने खुला छोड़ दिया? तो बहुत भले आदमी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है। हम सबके सामने भले बनने वाले जगदेव सही मायनों में हम सबको छल रहे हैं।
यहाँ पर पूरी प्रजा, पूरा राज्य भूखमरी से पीड़ित है और ये सल्तनत से आई अनाज की मदद से अपना भंडार भर रहे हैं। ये क्या कह रही है राधा जी? मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? मैंने सदा इस गांव का भलाई चाहा है। ये जरूर किसी का झूठा आरोप है मुझ पर। मेरे पास जितना अनाज था मैंने पूरे गांव वालों को बांट दिया और अब केवल मेरे परिवार के गुजारे के लिए 2 बोरी अनाज बचा है और केवल वही भंडार में। झूठ बोल रहा है ये। इसने आप सब लोगों को धोखा दिया है। सुरजन, आप रुकिए। यहाँ पर निर्णय लेने के लिए हम हैं। जगदेव सेठ, सुरजन ने अपनी आंखों से आपके भंडार में अनगिनत बोरियां देखी हैं। इसने कहा और आपने मान लिया? मैं बरसों से इस गांव की सहायता करता आ रहा हूं। मेरी बात न मानकर इस सुरजन की बात पर आप लोग भरोसा कैसे कर सकते हो? ये है कौन? ये अवश्य किसी विरोधी की चाल है, मुझे कलंकित करने के लिए। अरे हाँ भाइयों, मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। किसी बहकावे या लालच में आकर के ये सुरजन हमारे मालिक को फंसाना चाहता है। ये तो खुद झूठा है। इसकी हरकतें हमें संदिग्ध लगती हैं और ये झूठ बोल रहा है राधा जी। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। हम सब जगदेव सेठ के भंडार में जाकर देखते हैं। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए हमारे साथ। वो बोरियां यहीं छिपा कर रखी हैं। आइए हमारे साथ। खोलो भंडार घर का द्वार। हमने वो बोरियां यहीं देखी थी। आइए। ये क्या मजाक है सुरजन? तुमने तो कहा था यहाँ पे अनाज की अनेकों बोरियां हैं, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं झूठ नहीं कह रहा, वो सारी बोरियां यहीं थी। अगर यही थी तो जमीन निकल गई, आसमां खा गया। मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ये muझे बदनाम करना चाहता है, परंतु आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। बताओ वो बोरियां क्या? बताओ वो बोरियां क्या? राधा जी, इसका तो ठीक है, परंतु आपने भी इसकी बात पर भरोसा कर लिया। आपसे यह आशा थी। अरे इसमें राधा जी का क्या दोष है? सुरजन ने हमें जो कहा वो हमने माना, मगर आप निश्चिंत रहिए, आप निर्दोष साबित हुए हैं। मैं तो निर्दोष सिद्ध हो गया, लेकिन इसने जो चोरी की है उसका क्या? हे कान्हा जी, शहंशाह की लाज रखना, कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। अरे ये देखो, ये देखो, अनाज की बोरियां बिस्तर के नीचे छुपा के रखी थी। ये तो वही बोरियां है, मेरी वाली। इस कमबख्त ने चुराई होगी। ये झूठ कह रहा है। भला मैं क्यों चुराऊंगा? क्यों का क्या मतलब? सब जानते हैं अकाल के समय अनाज का मोल सोने से कम नहीं होता। तुम्हें क्या लगा इस वक्त अनाज चुरा के तुम बाद में 10 गुना भाव में बेचोगे? अरे तुमने मेरा ही अनाज चुराया और मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो तुम। ये बहुत बड़ा डाकू है, इसने पहले भी डाका डाला था। हाँ, राधा जी ने तरस खा के इसे काम दिया था ना। ऐसी हरकत के लिए तो इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे फंसाने के लिए इसने मेरे खेमे में बोरियां रखवाई। बस करो सुरजन, क्या सच है और क्या झूठ है सबने अपनी आंखों से देख लिया। इस पापी को दंड मिलना चाहिए और इस पापी को क्या दंड मिले इसका फैसला होना चाहिए। ठीक है, कल पंचायत में हमारी सरपंच राधा जी सुरजन के मामले का फैसला करेंगी। हे कान्हा, ये क्या विचित्र परिस्थिति है। हम कैसे शहंशाह को सजा दे सकते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।